हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को समझने के लिए 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, उस पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बताए हैं कि साइन को कॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे और साइन को टेन के टर्म में कैसे लिखेंगे और साइन को सेक के टर्म में कैसे लिखेंगे, साइन को कॉट के टर्म में कैसे लिखेंगे और साइन को कॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे। उस तरह से सारे मैंने बताए, साइन कॉस टेन कॉट जितने हैं सारे बताए हैं। उसी का एक एप्लीकेशन बेस पे ये पहला क्वेश्चन है, तो ये शुरू करते हैं। लेकिन एक बात फिर से बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है समझने में, तो प्लीज़ लेट मी नो in your comment section so that I will just make another video to make it more clear. In case if you do not understand, please let me know. I just always speak in each and every video. Okay, it's my what's a humble request from everyone whosoever is watching my video. उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो मुझे बताएं। ठीक है, चलिए समय की बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टी रेशियो को बताना है साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के रूप में बताना है। मतलब ये बताया गया है कि साइन ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिखेंगे, सेक ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिखेंगे, टेन ए को कॉट ए के रूप में कैसे लिखेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है। तो हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। क्यों, वाई, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, 1 बता चुके हैं वीडियो में। तो हम इसको लिखते हैं साइन ए बराबर, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा 1 बाय कॉस ए के। गुड, यहाँ तक लिख दिए। इसलिए साइन ए की वैल्यू कितना हो गया, कॉस ए के। इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में, साइन कॉस ए में। अब दूसरा, फिर हम इसको लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1, कॉस ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए का स्क्वायर ये होता है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए का स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम इसको रूट में क्यों लगाए अब बताते हैं। हम फॉर्मूला बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखने के तरीका से। तो हम कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर यदि हटाते इधर जाके रूट होगा, तो कॉसेक ए इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऊपर में 1 का 1 और नीचे क्या हो गया, कॉसेक के जगह पे क्या कर दिए, कॉसेक ए के जगह पे क्या कर दिए, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन को हम क्या लिखें, साइन को किसके रूप में लिखें, साइन को लिखना था कॉट के रूप में। अब बचा किसकी बारी, सेक का। पहला हो गया, सेकेंड सेक ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों, अब समझाते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कितने तरीके से लिखते हैं बताए थे, तो अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ही होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू स्क्वायर यहाँ हटेगा तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको लिख दिए। अब सवाल आता है टेन को क्या करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। तो टेन को कॉट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए तो लिख लेंगे, रूट यहाँ लिख लेंगे 1 का 1, टेन का क्या होता है 1 बाय कॉट, हमें सब कॉट में चेंज करना है 1 बाय कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, फार्मूला होता है, सिंस हम बताए थे टेन ए
को 1/cot A लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि tan A इंटू cot A का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, कैसे बताया इसे, फिर भी बता दे रहे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नीचे cot स्क्वायर A होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1 का अगर देखेंगे 1 से इंटू cot स्क्वायर होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर A, कॉसेक स्क्वायर ये होता है पर हमको कॉसेक स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, कॉट में चाहिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहने देंगे और ये जो स्क्वायर में कॉट स्क्वायर ए, तो इसको क्या है स्क्वायर में तो रूट से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए। क्यों, फिर से बताते हैं, अंडर रूट में अगर कॉट स्क्वायर ए होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, बेसिक बातें, इसको लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट ए। 2 बार क्यों लिखे कि इस पे पावर कितना 2 बार है, अगर ये रूट में है तो 2 में से 1 निकल जाता है। क्यों निकलता है, कॉट ए। ऐसा इसलिए कि जैसे हमने बताए थे अगर 25 को हम क्या लिखते थे 5 इंटू 5, तो 2 पेयर में ये तो क्या 1 बाहर निकल जाता था। यही रूल पे ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अब समझते हैं। तो इस क्या हो गया, इसीलिए सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए। हमें सेक को कॉट में लिखना था, साइन भी लिख दिए और सेक भी लिख दिए, बचा 10 इक्वल टू क्या था 1/cot ए। तीसरा तो आसान है निकलने के लिए, तीसरा यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे तीसरा tan A को डायरेक्टली लिखेंगे 1/cot ए। अभी जस्ट बताया क्यों, क्योंकि tan A इंटू cot A का वैल्यू 1 होता है, तो tan A का वैल्यू क्या लिखना है cot में 1/cot A। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से बन गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर 1 मिनट हम वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम बताते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, बोला गया है राइट ऑल अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक 5 है, उन सबको हमको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, राइट ऑल अदर, इसको छोड़ करके जितने बन गए साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक 5, सेक छोड़ करके सबको हमको सेक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बताए थे साइन ए इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, अब हम बेसिक बताते हैं, वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, इधर ए प्लस इधर के माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में, इधर स्क्वायर हट जाएगा तो ये स्क्वायर हटता है तो क्या होता है इधर रूट लगता है कॉस स्क्वायर ए। बेसिक बात समझते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर हम मानते हैं 16 है तो x लिखने के लिए इधर स्क्वायर हटाते हैं, इधर क्या होता है रूट लगता है, तभी x इक्वल टू 4 इंटू 4 लिखते हैं, तभी x इक्वल टू 4 लिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होता है। एनीवे हर एक बेसिक बात हम बताते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ। जहाँ फिर भी कोई दिक्कत हो यू हैव टू आस्क मी, ओके, पूछेंगे, यू विल आस्क मी। तो साइन का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखें। अब हम क्या लिखेंगे, कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को 1 का 1 हमें चाहिए सेक में, माइनस कॉस को क्या लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर ए। क्यों, फिर से वही बात होता है कि कॉस ए का वैल्यू होता है 1/सेक ए, उल्टा क्यों मानेंगे, क्योंकि फार्मूला बताए थे कॉस ए इंटू सेक ए मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, तो कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, नीचे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर माइनस का माइनस और 1,
क्यों होगा, ये एलसीएम सॉल्व करने का तरीका पता ही होगा सबको। अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर तो रूट लगा देंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1, और इस पर स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा रूट से सेक ए, इसलिए साइन ए को हम क्या लिखें, सेक, यहाँ भी सेक यहाँ भी सेक, ये इसका मतलब था। अब आते हैं कॉस की बारी, ठीक है, अब आती है कॉस की बारी। कॉस को हम कैसे लिखते हैं, तो कॉस में समझते की बात करते हैं। अब आते हैं कॉस की बारी। तो कॉस सेकेंड है कॉस ए, तो कॉस ए को डायरेक्टली क्या होता है 1/sec ए लिखते हैं। अभी जस्ट बताए क्यों, सिंस कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए। क्यों, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर ये आएगा तो डिवाइड होगा, सेक ए इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आते हैं, अब बात करते हैं, सेकेंड हो गया, अब बात करते हैं थर्ड। टेन को लिखेंगे, सॉरी टेन ए को, टेन को क्या लिखेंगे सेक के रूप में। तो टेन ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। डायरेक्ट नहीं समझने की कोशिश करते, यहाँ पे समझते हैं कैसे क्यों लिखेंगे। सिंस पहले बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हमें क्या लिखना है सेक, हमें क्या लिखना है टेन के रूप में। तो टेन को यही डालना, टेन को क्या करते हैं, माइनस है उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए 1 इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, इधर जाके रूट में लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। तो साइन कोस टेन खत्म। अब आते हैं किसकी, सेक के बाद कॉसेक, सेक तो लिख सकते हैं सेक को और कॉट को। अब हम लिखते हैं कॉसेक को, कॉसेक ए को। तो कॉसेक को क्या लिखते हैं अंडर रूट, कॉसेक को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट, हाँ कॉट को 1/sin लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। कॉसेक ए को लिखते हैं 1/sin ए, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि साइन ए इक्वल टू होता है, सॉरी कॉसेक ए का फॉर्मूला ही होता है 1/sin ए। अब हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin को क्या लिखते हैं सेक के टर्म में, तो हम पहले कॉस के टर्म में लिखेंगे। साइन को क्या लिखेंगे कॉस के टर्म में, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, गुड। अब ये क्यों, क्योंकि हम बताए हैं साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 का 1 और यहाँ पे नीचे में हम 1 का 1, यहाँ पे सेक को क्या लिखेंगे, कॉस को क्या लिखेंगे सेक, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर 1 होगा और यहाँ पे रूट में क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे और नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर ए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते तो क्या होगा 1 का 1 होगा और ये रूट में क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये सेक ये बाहर निकल जाएगा। अब ये पार्ट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेक ए बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ठीक है, हाँ सेक। तो अब बचा क्या साइन कोस टेन कॉस हो गया, अब बच गया का कॉट बच गया, अब बच गया कॉट बच गया, कॉट ही बच गया ना, हाँ साइन कॉस टेन हो गया। अब हम कॉसिक तो हो गया, अब हम बच गया कॉट बच गया। तो कॉट को क्या लिखेंगे,
कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए की जैसे बताया कि वन प्लस बताए थे वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इसके टेन ज़्यादा लिखना ज़्यादा, इससे अच्छा वो दिक्कत है। यहाँ पे लिखेंगे कॉट की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 1/10 ए लिखना ज़्यादा अच्छा ही होगा, ये ज़्यादा आसान है, उसे लेनी पड़ जाएगा। तो फिर कोट ए बनाम किसी तरह सकते हैं, ए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, हम लोग किसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीका से। इट डिपेंड ऑन यू हाउ यू प्ले विद द मैथमेटिक्स, हाउ यू प्ले विद दिस ट्रिक। ओके, तो कॉट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, 10 को क्या लिखेंगे फिर वही चीज भैया 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू, क्यों अभी हम बताए थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। हमें 10 चाहिए तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा 10 ए इक्वल टू क्या होगा इधर के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे तो कॉट को भी क्या है सेक के टर्म में लिख दिए, तो साइन कॉस टेन कोट जितना है सब मैंने लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो क्लास 10th का है वो बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर जो वीडियो मैंने पहली बार बनाया इसके पहले बनाया है पार्ट 1 पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, अगर वो कोई देख लेता है तो इजीली समझ लेगा वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चूज द राइट ऑप्शन। 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो दिखा दे, इसमें क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर इक्वल टू, कितना आसान क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या। इस क्वेश्चन को देखते साथ ही आंसर होगा क्या होगा 9 माइनस 9। देखिए यहाँ पे 9 क्या होगा 9 इंटू 1 9 होगा आंसर। कैसे, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब दोनों ऑप्शन देता है एमसीक्यू में, क्या है ये दोनों ऑप्शन दिया। ये अगर क्वेश्चन रेलवे एसएससी जैसे एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है कि 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये 9 हो जाएगा इंटू 1, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, क्यों होता है 1 बताते हैं। अच्छा 9 यहाँ कॉमन लिए तो 9 यहाँ भी था 9 यहाँ भी था, तभी हम कॉमन लिए। अगर यहाँ 8 होता यहाँ 9 होता तो अलग तरीके से बनाते, फिर तब तो अलग तरीके से बनाते, ठीक है, वो भी बता दें कैसे बनेगा। सो अगर यहाँ 9 होता और यहाँ 5 होता तो क्या बनता, वो अलग तरीके से बनता फिर, ठीक है। तो इससे यहाँ पे 9 इंटू 1 क्यों होगा, क्योंकि हम अभी बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 1। हम 1 लिखने के 6 तरीका बताए थे, फिर से बताते हैं 1 लिखने के 6 तरीके बताए थे। 3 जल्दी बताते हैं। एक बताए थे साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू 1, कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू 1, 10 ए इंटू कॉट ए का वैल्यू 1, एक तरीका बताए थे। दूसरा तरीका क्या बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर ए प्लस क्या भी हम साइंस का, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हम बता चुके थे ऑलरेडी। तो इसी फार्मूला से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इतना की वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसको 1 लिखेंगे, तो कितना हो गया 9, आंसर 9। दूसरा तरीका इसे बनाने का क्या तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। 9 है यहाँ पे, से को करते हैं, से क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर
ए माइनस कितना ए, इसको ऐसे कर, इसको हाँ माइनस 9 10 स्क्वायर, 9 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए कट जाएगा तो भी 9। और भी तरीके से बनाने का, पहले 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 पहले कॉमन लेते हैं और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 10 या से किसी को चेंज करते तो भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं ए, अभी क्या 10 को क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ पे क्या है छोटा ब्रैकेट कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, माइनस 1। अगर इसको चेंज करते हैं तो 9 का 9 हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस ए कट जाएगा तो 9 इंटू 1 9। तो कई तरीके इसको बनाने के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, 8.3 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। अब सवाल आता है इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, या तो सबको साइन कॉस में चेंज करो या मल्टीप्लाई करो। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरीका वो है, या सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं तो वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ अगर a प्लस बी माइनस बी का रूल लगा भी नहीं सकते, यहाँ पे अलग अलग है, तो हम सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, से को क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, से को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस को 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सिंस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन। ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एमसीक्यू में नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बनाते हुए लिखना पड़ेगा, प्रूव दैट इतना इक्वल टू व्हाट। तो अभी यहाँ पे 1 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे कॉस कॉस, तो ऊपर में क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, नीचे क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और यहाँ पे साइन थीटा। ऐसा क्यों, साइन थीटा कैल्शियम साइन थीटा, यहाँ साइन कैल्शियम, यहाँ कॉस ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अब आता है ये साइन इंटू कॉस हो गया। अब इनको हम क्या मानेंगे, इस दोनों को क्या मानेंगे, इन दोनों को एक मानेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में +1 ऐसे रखेंगे, फिर इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 में एक ब्रैकेट ऐसे रखेंगे इसको, यानी इसके ऐसे। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको पूरे को माने a, तो ये भी a b और ये भी b, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी
तो क्या बनेगा ए प्लस बी यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आया, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हम इसको एमसी के तरीके से बनाएंगे और एक हम ये बना रहे हैं डिटेल मेथड से। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे -1, ये -1, नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, इन दोनों वैल्यू कितना 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये -1 प्लस 1 कैंसिल सा क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी हो, 2 आंसर। तो इसके आंसर क्या होंगे 2 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी था। अब सवाल आता है कि इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में दिया है तो इतना लेंदी बनाना ज़रूरी है क्या। तो अगर इसको और आसान तरीका है, दूसरी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो फिर वो हम आगे बताएंगे कि कैसे ये बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो सेक ए प्लस 10a, अब यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड में इसी का, सेक ए प्लस 10a। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको साइन कॉस में लाने का, नहीं तो अगर आइडेंटिटी अगर लग रही तो लगा देने का। 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए, ऑप्शन डी कॉस ए। इस चार में से क्या इसका सही होगा, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। गुड। 1 माइनस साइन ए को इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि साइन कॉस मिलाने का। यहाँ कॉस ए, अब यहाँ रीजन लिखेंगे, ऐसा क्यों, सिंस लिखेंगे सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए और 10a इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। बता देना चाहते हैं कि सेक ए का वैल्यू होता है 1 बाय कॉस ए। क्यों, कॉस ए इंटू सेक ए को मल्टीप्लाई करें क्या होगा 1 हो, और 10 का थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई थीटा अल्फा बीटा गामा टेरा कुछ भी हो सकता है, ओमेगा साई फाई कुछ भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम बताए थे कि अल्फा बीटा गामा जितना भी साई ओमेगा फाई जो हो वो ग्रीक नोटेशन होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, नीचे 1। अभी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी,
तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस पर स्क्वायर करने का कोई मतलब बनता नहीं, 1 पे स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर ए, और इसका क्या होता है कॉस ए। तो कॉस ए ऊपर से कट गया तो कितना बचा कॉस ए, तो इसका आंसर क्या होगा कॉस ए, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वो देखते हैं किसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट लास्ट पार्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, कितना आसान क्वेश्चन है। 1/tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cos स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। क्यों फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ए 1 प्लस, और 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 sec को क्या लिखेंगे sec को लिखेंगे। अब यहाँ पे sec को यहाँ पे क्या लिखेंगे sec को लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर ए, और cosec को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। आंसर क्या हो जाएगा साइन बाय cos इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स। हालांकि वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं। उसके बाद इसको बनाने के बाद इसके बाद हम पीछे की बाकी देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, फिर हम आर डी शर्मा से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखने के बाद जो समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कहाँ दिक्कत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक से पढ़ें, अच्छे स्कोर करें।